पटना में गांधी मैदान से चिरैयाटाट पुल को जोड़ने वाले एग्जीबिशन रोड फ्लाईओवर आज से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। फ्लाईओवर वन वे है। इससे रामगुलाम चौक से कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पटना सिटी की तरफ जाने वालों को फायदा मिलेगा, लेकिन कंकड़बाग से गांधी मैदान की ओर आने वालों को फायदा नहीं होगा। उन्हें करबगैया की ओर से आना होगा। बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह और विधायकों का 2 दिनों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा के एनेक्सी में 95वें स्थापना दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस कार्यक्रम में विधायकों को सदन चलाने और संविधान की जानकारी दी जाएगी। समारोह के दूसरे दिन संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और जीसी मल्होत्रा का व्याख्यान भी होगा। बृजनाथी सिंह हत्याकांड मामले में एक आरोपी सुबोध राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वैशाली से। इस मामले की जांच के लिए कल ही ग्रामीण एसपी ललन मोहन प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। राज्य की कानून व्यवस्था पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि राज्य में असामाजिक तत्वों और मंचलों का मन बढ़ा है। इसमें क्या फर्क आ गया? हमको लगता है कि कुछ न कुछ इस ढंग के लोग की मनोवृत्ति बढ़ी है और लोग छिटपुट घटनाएं हो रही हैं अब, लेकिन प्रशासन सतर्क है और कुछ ही दिनों के अंदर ऐसी भी घटनाएं रुक जाएंगी। लेकिन आप लोग यहाँ की घटनाओं पर बहुत सेंसिटिव हैं और हैं भी ये निंदनीय। ये चिंताजनक बात जरूर है, लेकिन ये सारी चीजें कंट्रोल। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि एलजेपी नेता बृजनाथी सिंह की हत्या राजनीतिक साजिश हो सकती है। की बात इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग किया। अभी भाजपा के लोगों ने हत्या के संबंध में दूसरे लोगों का नाम लिया और फिर बाद में निकल गए कि उन्हीं के पार्टी का वो सदस्य था। तो इसमें कई रूप है। साजिश भी कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का मनोवृत्ति इस ढंग का है, उसके तहत करते हैं। तो इस सब पर नियंत्रण हो जाएगा। बिहार में बढ़ते अपराध पर वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीतीश सरकार के पिछले कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा है। 2004 से जो है 2013 तक, जब तक ये सरकार में थे, तो इनका क्राइम फिगर का आप एनालिसिस कर लीजिएगा। जब ये 7.5 साल थे तो रेप की घटना बढ़ी, तो इसका भी श्रेय जाना चाहिए उनको। फिर चोरी की संख्या बढ़ी, इसका भी श्रेय जाना चाहिए उनको। सेंधमारी की संख्या बढ़ी, इसका भी श्रेय जाना चाहिए था उनको। फिर महिला उत्पीड़न की संख्या बढ़ी, तो इसकी भी जाना चाहिए श्रेय उनको। बिहार में अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी की बात मानते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार क्राइम रोकने के लिए प्रयासरत है। क्राइम को रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है और इतना भी कह सकते हैं, इससे हम खुश नहीं हैं कि जो क्राइम बढ़ा उससे हम खुश हैं, मगर हमसे ऊपर बहुत सारे अन्य राज्य हैं। बृजनाथी हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार और लालू यादव को निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को विफल करार दिया। बिहार में AK-47 लेकर और अपराधी शहर में घूम रहे हैं, बिहार के अंदर घूम रहे हैं, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। सुशील मोदी ने साथ ही लालू यादव पर बृजनाथी सिंह को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। मेरा तो आरोप यह है कि बृजनाथी सिंह जैसे लोगों को लालू यादव का ही संरक्षण लगातार मिलता रहा।
क्योंकि लालू यादव राघोपुर में चुनाव लड़ते थे, उनके परिवार के लोग, तो वहाँ पर वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई करते थे और बैजनाथ सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देकर वो चुनाव लड़वाते थे ताकि बाकी वोट का ध्रुवीकरण होता रहे। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। मांझी ने कहा कि राज्य सरकार क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर हत्या एक दो होने की बात होती और हम लोग कंसर्न व्यक्त करते तो वो अलग बात थी। डेली हम लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, खराब हो रही है, लेकिन यहाँ के जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं महानुभाव लोग, वो कहते हैं कि हमारा कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। तो अभी थेथराई पर उतर गए हैं, टेक्नोलॉजी में विश्वास कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कहें, अब तो एक ही बात है, या तो कोर्ट संज्ञान ले या नहीं तो भारत सरकार संज्ञान ले। बृजनाथ सिंह की हत्या के बाद बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने कहा है कि अभी अपराधी AK-47 से हमला कर रहे हैं, यही हालत रही तो मिसाइल से भी हमला करेंगे। भाई बिहार में अभी AK-47 तो मिसाइल से ही युद्ध करेंगे। बिहार में अपराधी मिसाइल से लोगों को दागने का काम कर रहे हैं। आगे AK-47 आपने सुना, कल मिसाइल भी देखेंगे। अब ये बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी का ये महागठबंधन का राजपाट नहीं, ये तो AK-47 और मिसाइल का राजपाट है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने भी बृजनाथ सिंह की हत्या को लेकर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि बृजनाथ की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि क्या ये एक राजनीतिक हत्या नहीं है, क्या ये राजनीतिक द्वेष से की हुई हत्या नहीं है। बृजनाथ जी का दोष बस सिर्फ इतना था कि उन्होंने लालू जी के परिवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके परिवार के सदस्यों ने लालू जी के परिवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। सिर्फ इसी कारण से क्या उनकी हत्या नहीं की गई? और अगर ये राजनीतिक द्वेष से की गई हत्या है तो मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और इस बात को मैं बहुत ही गंभीरता से और प्रमुखता से कहता हूं कि हमारे प्रदेश में चुन चुनकर सत्ताधारी नेता चुन चुनकर हमारे प्रदेश में जितने भी विरोधी नेता हैं उनकी हत्याएं करवाई जा रही हैं। और इस बात के लिए मैं मांग करता हूं कि प्रदेश में हमारा अब जल्द से जल्द अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के अलावा अब कोई विकल्प रहा ही नहीं। जब उप मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र के लोग अब सुरक्षित नहीं है, जब सुरक्षा का भाव हमारे नागरिकों में वहां पर अब नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति शासन के अलावा अब कोई विकल्प बचता ही नहीं है। सासाराम में एक किसान की हत्या कर दी गई। समरडीहा नहर के पास घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर कृष्णा यादव की हत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समस्तीपुर में रेलवे पुलिस की संवेदनहीनता दिखी। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर 8 घंटे तक महिला की लाश पड़ी रही, लेकिन रेलवे प्रशासन की नजर पड़ने के बाद भी शव उठाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। रेल थाना प्रभारी के मुताबिक महिला अपने पति और बच्चों के साथ गुजरात से समस्तीपुर लौट रही थी और किसी तरह से जलने से जख्मी हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद उसकी हालत नाजुक बन गई। रेलवे प्रशासन ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। महिला का कथित पति भी मौके से फरार है। अरवल के बधार से एक अज्ञात वृद्ध का शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि दूसरी जगह हत्या कर शव को यहां लाकर फेंका गया है। मरने वाला शख्स 2 दिनों से बाजार के आसपास देखा जा रहा था। पटना के शास्त्री नगर थाना के हनुमान नगर में एक महिला ने खुदकुशी कर लिया। महिला ने 6 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। महिला के पति यूपी के गाजियाबाद में जॉब करते हैं। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है।
सीतामढ़ी में महिला सिपाही और एक अपराधी की शादी की खबर है। मोस्ट वांटेड मिट्ठू शाह ने महिला पुलिसकर्मी प्रीति से शादी करने का दावा किया है। उसने बतौर सबूत कुछ फोटोग्राफ्स और ऑडियो रिकॉर्ड्स भी दिखलाए हैं। बताया जा रहा है कि हत्या के मामले में जब मिट्ठू सीतामढ़ी जेल में बंद था, उसी दौरान महिला पुलिसकर्मी प्रीति की वहां ड्यूटी लगी थी। इसी बीच दोनों करीब आए और दोनों ने शादी कर ली। एसपी अब पूरे मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। पटना पुलिस ने 3 दिन पहले शराब दुकान में 50,000 रुपए की लूट कांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से पुलिस ने 3 देसी रिवॉल्वर, 11 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और 8,000 रुपए बरामद किए हैं। लखीसराय में गैस एजेंसी संचालक की मनमानी और कम गैस देने की शिकायत के बाद प्रशासन ने गैस एजेंसी पर छापेमारी की है। जांच में कम गैस दिए जाने का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। एसपी के निर्देश पर मुंगेर जेल में एसडीपीओ और एसडीओ की अगुवाई में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसमें से एक CFL मोबाइल भी है। इसके साथ ही पुलिस ने कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की। मुंगेर जेल से बीते कई दिनों से रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। दरभंगा के प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक पर सनसनीखेज आरोप लगाया। कमल झा नाम का शिक्षक साइकिल चोर गिरोह चलाता था। आरोप है कि कमल झा साइकिल चोरों को एक साइकिल के बदले 300 से 400 रुपए तक देते थे, फिर साइकिल के अलग अलग पुर्जों को 1,000 रुपए में बेच देते थे। आरोपी शिक्षक रोजाना 3 से 4 साइकिल बेचा करते थे। शातिर शिक्षक ने खरीद बिक्री के लिए एक दुकान भी खोल रखी थी ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार में छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि फर्जी छात्र और फर्जी कॉलेज बता दलित छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि हड़प ली गई है। साथ ही मोदी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। स्कॉलरशिप भेजा गया, एक तो 2.5 साल के बाद भेजा गया। जिन लड़कों के नाम पर भेजा गया, उस नाम का कोई लड़का नहीं पाया गया। जिन कॉलेजेस के नाम पर, जिन कॉलेजेस को पैसा भेजा गया, ये 12 कॉलेज हैं, 60 लड़के, उस नाम का कोई नाम पता नहीं, कोई लड़का नहीं है। देहरादून के अंदर 5 कॉलेज, जहां 60 में से 50 लड़कों का एडमिशन दिखाया गया। तो ऐसे कोई वहाँ 5 संस्थान जो थे, वो कोई संस्थान वहाँ नहीं पाया गया। शनिवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कार्यकारिणी के पुनर्गठन के बाद पार्टी पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रशांत किशोर और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी को मजबूती देने के लिए पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर की कार्यकारिणी तत्काल गठित हो जाए और 15 दिनों के अंदर जिला कार्यालय और वहाँ पर व्यवस्थित रूप से चलने लगे जिला में, इसका निर्णय किया गया। उसके 15 दिनों के अंदर सभी प्रखंड में जिला कार्यालय ठीक से चलने लगे, ये निर्णय किया गया। उसके 15 दिन के बाद सभी पंचायतों में समिति गठित करके उसके कार्यालय चलने लगे। पहले का निर्णय ये हो गया। ये सब हो जाने के बाद सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाए। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर पटना के कारगिल चौक पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फॉर्म भरने की मांग को लेकर पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने शनिवार को भी प्रदर्शन किया। छात्राओं ने पटना विमेंस कॉलेज के गेट पर पटना यूनिवर्सिटी के वीसी और कॉलेज के प्रिंसिपल का पुतला फूंका।
बता दें आपको कि विमेंस कॉलेज की पार्ट 2 और पार्ट 3 की करीब 300 छात्राओं को उपस्थिति कम होने के कारण फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। छात्राओं ने फॉर्म नहीं भरने देने पर सोमवार से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सासाराम के खैरही गांव में सड़क नहीं होने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों ने दिनारा बनाम रोड को जाम कर दिया और आगजनी की। लोगों ने आरोप लगाया है कि साल 2008 में टेंडर होने के बाद भी अब तक सड़क नहीं बन पाई है। पटना में अल्पसंख्यकों के अधिकार और संवैधानिक संरक्षण में राज्य न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी की भूमिका पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट में किया गया। कार्यक्रम का मकसद अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे नाइंसाफी को सरकार के सामने रखना था। शनिवार को दानापुर में देश सेवा का संकल्प लेकर बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 144 और 145 बी बटालियन के 231 रिक्रूट्स ने देश की आन बान और शान की रक्षा की शपथ ली। हाका मैदान में आर्मी के जवानों को नियमों के मुताबिक शपथ दिलाई गई। हाजीपुर में शनिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माफ कीजिएगा, हाजीपुर में शनि बहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कला संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बाहर से भी कलाकारों को बुलाया गया था। शनि बहार कार्यक्रम में मंत्री जी ने तो पहले बाहर से आए कलाकारों के गानों का लुत्फ उठाया और फिर खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर गजल गाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। रांची में एएनएम जीएनएम कर्मियों ने अपनी हड़ताल 2 महीनों के लिए स्थगित कर दी है। 2 महीने के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। रांची के नामे स्कूल के हॉस्टल में छात्र की मौत की नैतिक जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन ने ली है। विनय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपा गया है, जिसमें गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है। गुमला के रायडी प्रखंड के बरगीटांड गांव में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद तबरेज नामक शख्स अपने सहयोगी के साथ विवाहिता के घर में घुस गया और पति को बंधक बनाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। धनबाद में बीसीसीएल के ईस्ट झरिया में पाथरडीह कोलियरी के पास भू धसान में एक महिला की मौत हो गई। रांची नगर निगम ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वार्डों में जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कड़ी में बरियातू हाउसिंग कॉलोनी जोन 2 में भी नगर निगम ने जनता की शिकायतें सुनी। लोगों ने सड़क, पानी, नाली, साफ सफाई और होल्डिंग टैक्स से संबंधित समस्याओं को निगम के सामने रखा और समस्याओं के जल्द निपटारे की मांग की। निगम ने जल्द ही उनकी मांगों पर उचित और ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया। रांची में निगम ने 24 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को टैक्स जमा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे के अंदर होल्डिंग टैक्स की राशि को जमा नहीं करने पर निगम बैंड बाजे के साथ टैक्स वसूलने लोगों को भेजेगी। झारखंड सरकार की घोषित फिल्म नीति को लेकर लोगों के मन में पैदा हुई भ्रांति दूर करने के लिए शनिवार को वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सूचना भवन में आयोजित इस वर्कशॉप में आगामी झारखंड फिल्म फेस्टिवल की भी चर्चा की गई।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर ने रांची सिविल कोर्ट में ई कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जस्टिस लोकुर ने कहा कि ई कोर्ट रूम होने से एक और जहां न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि ये मामलों के त्वरित निष्पादन में भी सहायक होगा। रांची में मधुकुम खादिर गढ़ा सब्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने किया। इस सब्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने में 1,70,00,000 की लागत आई है। सड़क के किनारे लगने वाले सब्जी बाजार और उससे होने वाली ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखकर इस कॉम्प्लेक्स का बनवाया गया है। इस सब्जी मार्केट में कुल 400 से ज्यादा दुकानें हैं। G+1 की तर्ज पर बनाए गए इस मार्केट में सब्जी विक्रेताओं की आम जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। सब्जी मंडी का पक्का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 300 लोग सब्जी का बेच सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग अलग से मीट और मछली बेचने वाले, मुर्गा बेचने वाले, उसके लिए अलग से दुकान का निर्माण कराने जा रहे हैं। रांची के होटवार स्थित जैप 10 ग्राउंड में झारखंड पुलिस के लिए निकाले गए कुक की बहाली के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। मेडिकल और लिखित परीक्षा के बाद चयन किए गए अभ्यर्थी अगले दौर के चयन के लिए एक से बढ़कर एक लजीज और चटपटा खाना बना रहे हैं, ताकि उनकी नौकरी पक्की हो सके। पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेकर रांची में CCL के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर राइड फॉर प्राइड नाम से अनोखी पहल की शुरुआत की है। इसके तहत कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन कार की बजाय साइकिल से दफ्तर पहुंचेंगे। इससे जो पैसे बच रहे हैं उसका इस्तेमाल वो जरूरतमंदों को साइकिल खरीदने में कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत 2 लोगों ने की थी और अब तक इस मुहिम से 30 से ज्यादा कर्मचारी जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के पारादीप में IOCL की तेल रिफाइनरी देश को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जगन्नाथ मंदिर भी जाएंगे। आम बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को दिल्ली में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट के कई पहलुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही वित्त मंत्री अब राज्यसभा में अटके GST बिल पर भी बात की उन्होंने। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक भीषण मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के बटालियन कमांडर को मार गिराया। सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान गुंदीपुरा गांव में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल का कमांडर ढेर हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। पंकज भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप है। इस केस में छगन भुजबल का भतीजा समीर भुजबल पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के 6 साल के छात्र दिव्यांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ सकती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले में कुकर्म की आशंका जताई है। वहीं एसडीएम ने भी अपनी रिपोर्ट में स्कूल की लापरवाही का जिक्र किया है। साथ ही प्रिंसिपल सहित स्कूल मैनेजमेंट पर कार्रवाई की सिफारिश भी की है। केंद्र सरकार ने 74 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट वापस ले ली है। इसमें कैंसर, HIV, किडनी और डायबिटीज की दवाएं भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से दवाओं के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आज 5वां दिन है। कल की तरह आज भी एक्सपो में भारी भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। कल टाटा की रेंज रोवर लॉन्च की गई थी, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2016 में जापानी प्रतिभागियों ने रोमांचक बाइक स्टंट का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए।